students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Fluent Foundation. आज हम करेंगे 7th क्लास का 4th चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर एंड एक्सपोनेंट्स. इसमें आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ. ये क्या कहता है कि सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 3 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3. अब देखो इसमें क्या कॉमन है. इसके अंदर बेस है 3 और पावर कितनी है 6 और इसमें भी बेस 3 है लेकिन पावर 3 है. अब बेस तो सेम है दोनों में ही और मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए मेरे पास, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 3 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 3 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 9. ये हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 4/9 रेज़ टू द पावर 6 4 मल्टीप्लाई 4/9 रेज़ टू द पावर 2. अब देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. मींस इट विल बी इक्वल टू 4/9 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2 व्हिच इज इक्वल टू 4/9 रेज़ टू द पावर 6. अब सपोज करो आई हैव 11/13 रेज़ टू द पावर -9 मल्टीप्लाई 11/13 रेज़ टू द पावर 4. अब सपोज कीजिए मेरे पास ये है. अगेन बेस सेम है, यहाँ भी 11/13 है यहाँ भी 11/13 है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी. मीन्स 11/13 रेज़ टू द पावर -9 प्लस 4. सो 11/13 रेज़ टू द पावर. अब देखो यहाँ पर मेरे पास पावर आई -9 प्लस 4. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को तो क्या करते हैं माइनस. मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा. 9 - 4 इज 5. लेकिन साइन कौन सा आएगा जो बड़े वाले नंबर के साथ है. अब आउट ऑफ 9 and 4 विच वन इज ग्रेटर. 9 और 9 के आगे साइन कौन सा है नेगेटिव. तो 5 के आगे भी नेगेटिव साइन आएगा. राइट. तो इन जनरल हम इस रूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास बेस है a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n. मींस बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. मींस a इक्वल हो जाएगा m प्लस n a रेज़ टू द पावर m प्लस n. ये इसी के इक्वल आ जाएगा. राइट. ये था फर्स्ट लॉ कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ में क्या होता है. सपोज कीजिए आई हैव 6 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर 2. अब क्या है, अब भी बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है. अब अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या होगा पावर्स माइनस हो जाएंगी. मींस 6 रेज़ टू द पावर 6 - 2. अब 6 रेज़ टू द पावर 6 - 2 मींस 6 रेज़ टू द पावर 4. फॉर एग्जाम्पल I have 1/2 raised to the power 5 divided by 1/2 raised to the power 7. अब क्या होगा बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे पावर्स माइनस हो जाएंगे. 5 - 7. ये नहीं करना कि बड़े में से छोटा माइनस कर दिया. नो, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है तो इसकी पावर में से ही ये माइनस होगी. मीन्स 5 - 7 आएगा which will be equal to 1/2 raised to the power. Now 5 - 7 is minus of 2. Suppose कीजिए I have -9/4 raised to the power -6 divided by -9/4 raised to the power -1. अगेन अब भी क्या है बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा पावर्स माइनस होंगी. मीन्स दिस पावर माइनस दिस पावर. -6 माइनस में माइनस ऑफ 1. अब -6 - 1 -6 माइनस और माइनस प्लस. सो -6 + 1 विल बी इक्वल टू -5. तो ये आंसर आएगा. मींस इन जनरल अगर मुझे सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करना है तो सेकंड लॉ क्या कहता है इफ देयर इज a रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n. मीन्स अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी माइनस हो जाएंगी. a रेज़ टू द पावर n - n. राइट.
ये है हमारा सेकेंड लॉ। फिर करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज आई हैव 6, अगर मैं इसकी पावर कर दूं 0, अब देखो अगर सिंपल 6 लिखा हुआ है मीन 6 रेज़ टू द पावर 1, यहाँ पे 6 रेज़ टू द पावर 0 नहीं होता। अगर इसकी पावर 0 हो जाती है तो इट मीन्स दिस इज 1। कोई भी रैशनल नंबर मैं लेती हूँ अदर देन 0 के अलावा मैंने कोई भी रैशनल नंबर अगर लिया और उसकी पावर मैंने 0 कर दी तो आंसर विल बी 1। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है। सपोज कीजिए है -9/5 रेज़ टू द पावर 0, तो ये कितना होगा 1 होगा। सपोज आई हैव -999 रेज़ टू द पावर 0, तो ये भी 1 होगा। अब सपोज कीजिए है 5 रेज़ टू द पावर 2 + 6 रेज़ टू द पावर 3 -7 रेज़ टू द पावर 9 एंड होल रेज़ टू द पावर 0। अब इस पूरे की पावर 0 है ना, तो आप चाहे इसको सॉल्व मत करो। अगर इस कंप्लीट को सॉल्व करोगे भी तो फर्दर उसकी पावर 0, तो वो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। मींस एनी रैशनल नंबर अदर देन 0 अगर उसकी पावर 0 है देन इट विल बी इक्वल टू 1। उसका आंसर 1 होगा, राइट। फिर है नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि सपोज कीजिए आई हैव 5 रेज़ टू द पावर 2 और फर्दर इसकी पावर है 3, मींस 5 की पावर 2 है और आगे इसकी पावर 3 है, मींस पावर पे पावर आ गई। जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 × 3 इज 6, तो 5 की पावर कितने बन जाएगी 6। अब सपोज कीजिए आई हैव 21/22 रेज़ टू द पावर 5 और इसकी कंप्लीट पावर है 4, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मींस 21/22 रेज़ टू द पावर के ऊपर पावर आ गई। तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मींस 5 × 4, सो इट विल बी इक्वल टू 21/22 रेज़ टू द पावर 20। मींस अगर मैं इन जनरल लिखूं इसे तो क्या होगा a रेज़ टू द पावर n और फर्दर इसकी पावर हो गई n, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n, राइट। अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि सपोज कीजिए आई हैव 3 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 8। अब क्या है, अब बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बेस है डिफरेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर सेम है तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर कॉमन हो जाएगी। ये कब होगा एप्लीकेबल, जब मल्टीप्लाई है या फिर डिवीजन में एप्लीकेबल होगा। एडिशन में सबट्रैक्शन में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन देयर इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सपोज कीजिए आई हैव 9 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू द पावर 6। बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो सेम पावर है वो कॉमन आ जाएगी दोनों की, राइट। सो इन जनरल इसे किस तरह से लिखेंगे, आई हैव a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर n, मींस बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स दोनों की सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा a मल्टीप्लाई b और इस कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी m हो जाएगी, राइट। तो ये थे हमारे 5 लॉज। फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेकंड लॉ था अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस होंगी। थर्ड लॉ हमने किया कि कोई भी रैशनल नंबर है अगर और मैं उसकी पावर 0 करती हूँ, एनी रैशनल नंबर रेज़ टू द पावर 0 दैट इज 1 अदर देन 0 के अलावा। फिर हमने फोर्थ लॉ किया कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और हमने फिफ्थ लॉ किया कि अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है
क्या होगा, जो बेस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर कॉमन आ जाएगी, राइट। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 4.2 के। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, कह रहे 5 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 4। मींस आपको इसके अंदर यूज करना है एक्सपोनेंशियल लॉस का। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। मींस 5 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4 which will be equal to 5 raised to the power 10, right। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट है -2/7 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -2/7 रेज़ टू द पावर 2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है सी पार्ट, 2/3 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 2/3 रेज़ टू द पावर 5। अगेन सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट है -2 रेज़ टू द पावर 9 बी पार्ट, -2 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर 5। अब क्या है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, और बेस सेम और डिवाइड हो रहा होगा तो पावर्स क्या होंगी, माइनस। सो -2 रेज़ टू द पावर 9 - 5 इज 4, राइट। नेक्स्ट इज x रेज़ टू द पावर p मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर 2p। x की पावर है p और मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू द पावर 2p। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। p प्लस 2p दोनों लाइक टर्म्स है, तो हम ऐड कर सकते हैं। p प्लस 2p विल बी इक्वल टू 3p, सो x रेज़ टू द पावर 3p। नेक्स्ट इज f पार्ट, कहते हैं x रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, मींस 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब पावर्स को ऐड कर दो, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, तो ये बन गया x रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट है g पार्ट, ये -2/9 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय -2/9 रेज़ टू द पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। मींस -2/9 रेज़ टू द पावर 15 - 3 मींस 12। नेक्स्ट भी सेम है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट इज आई पार्ट, आई पार्ट में दिया हुआ है -4/9 रेज़ टू द पावर 2 एंड दिस इज रेज़ टू द पावर 3। अब पावर पे पावर आ गई, अब जब पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मींस -4/9 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 व्हिच इज इक्वल टू 6, राइट। नेक्स्ट इज जे पार्ट, -3/7 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7/9 रेज़ टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस -3/7 मल्टीप्लाई 7/9, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, जो कॉमन पावर है दोनों की, दैट इज 3। अब देखो ये कट हो रहा है, 7 से 7 कट हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कितना बन गया, -1/3 रेज़ टू द पावर 3। याद रखना जब भी इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल नंबर्स को, तो आपको इन्हें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, राइट। अब ये कट हो रहा था तो हमें कट करना है उसको, इस तरह से नहीं छोड़ना। नेक्स्ट इज के पार्ट, 5/11 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -3/25 रेज़ टू द पावर 6। अगेन सेम है, जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन दोनों की पावर्स कॉमन है। 5/11 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई -3/25 रेज़ टू द पावर 6। बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे -3/25 और कंप्लीट की
पावर कितनी होगी 6। अब कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, 5 1 जा 5 5 जा, सो -3/11 5 जा 55 raised to the power 6. This will be the answer, right? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, can you write the following in exponential form with prime number as the base? अब देखो A पार्ट है मेरे पास -8 raised to the power 3। कह रहे हैं इनको इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है कि इनका जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 8 जो है दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइम। तो कर दो एक्सप्रेस, उसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। So 8 can be written as 2 multiplied 2 means 2 raised to the power 3, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब -8 की जगह -8 raised to the power 3 है। अब देखो नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो मेरे पास पावर एक्सप्रेस हुई वो भी नेगेटिव है, सॉरी वो भी एक ऑड नंबर है। अब अगर पावर मेरी ऑड नंबर में है और बेस नेगेटिव है तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव। अगर मुझे -8 को एक्सप्रेस करना है तो आई विल राइट इट एज -2 raised to the power 3। ये तो लिख दिया मैंने -8 को। अब फर्दर -8 की पावर कितनी थी 3। अब ये होगी पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो इट विल बी -2 raised to the power 9, राइट। जो बेस था उसको हमने एक्सप्रेस किया पहले एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, उसको मैं लिख सकती थी एज 2 raised to the power 3। अब क्योंकि कि जो बेस था मेरा वो नेगेटिव था और इसकी पावर भी ऑड नंबर आई, तो क्या करेंगे, बेस को यहाँ पर नेगेटिव कर दें, क्योंकि अगर मैं -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -8 आएगा। तो -8 की जगह लिख दिया -2 raised to the power 3। अब फर्दर -8 की पावर 3 थी तो वो ये पावर हमने लगा दी। अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गया, पावर के ऊपर पावर आ गई, जैसे हमने किया था हमारा फोर्थ लॉ। अब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 3 3 जा 9, तो फाइनल आंसर क्या हुआ -2 raised to the power 9। ऐसे ही है बी पार्ट 27 raised to the power 2। अब पहले 27 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो 27 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। ये हो गया, means 27 can be written as 3 multiply 3 means 3 raised to the power 3। अब 27 की जगह पुट कर दो, मेरे पास 27 raised to the power 2। अब 27 की जगह लिख दो 3 raised to the power 3 और 27 की पावर कितनी दे रखी है मुझे 2। अब पावर पे पावर आ गई तो इट कैन बी रिटन एज 3 multiply 2 means 3 raised to the power 6, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना है आपको 3 raised to the power 4 multiply by 9। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो 9 इट कैन बी रिटन एज 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 multiply 3 means 3 raised to the power 2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 3 raised to the power 4 multiply 3 raised to the power 2। सो अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, कर दो ऐड, 4 + 2 3 raised to the power 6, राइट। नेक्स्ट इज 2 raised to the power 6 multiply by 10। 2 raised to the power 6 multiply by 10। अब देखो 2 raised to the power 6 multiply 10 के अंदर रिटर्न as 2 multiply 5 लिख सकते हैं इसको। नाउ 2 raised to the power 6 multiply 2 multiply 5। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, मीन 6 + 1 and multiply by 5। So it will be written as 2 raised to the power 7 multiply by 5, right?
मल्टीप्लाई 25। अब 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज़ टू द पावर 2। अब हमारे पास सेम फिर वही बन गया 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 25 है, तो 5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 25 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 5। 5 मल्टीप्लाई 5 मींस 5 रेज़ टू द पावर 2। अब फिर क्या आ गया, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 2 = 4। ऐसे ही होगा इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इवैल्यूएट द फॉलोइंग 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0। अब एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 मींस मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 5। मेरे पास था 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1। अब किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही नंबर आ जाएगा, मींस 3 रेज़ टू द पावर 5, राइट। नेक्स्ट इज बी पार्ट, कह रहे -2 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय -2 रेज़ टू द पावर 4। अब क्या है, अगेन बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएंगी, so it will be written as -2 raised to the power 3, right। next is c part, 2/3 raised to the power 9 divided by 2/3 raised to the power 5। 2/3 raised to the power 9 है, डिवाइड हो रहा है 2/3 raised to the power 5। अगेन बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आया 3 रेज़ टू द पावर 5। आगे इसको सॉल्व करके आपको आंसर भी बताना है, मींस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो लिखो। यहाँ पर आया -2 रेज़ टू द पावर 3 मींस -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, जो भी आंसर आएगा वो लिखो। अब जैसे हमारा ये सी पार्ट है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़ टू द पावर 5। अब क्या है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, so it will be written as 2 raised to the power 2/3 raised to the power 4। अब 2/3 की पावर 4 है, it means न्यूमरेटर भी 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा